किसान भाइयों, मैं डॉक्टर वीके सिंह केवीके सीतापुर से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जायद के महीने में जब हमारा खेत खाली होता है, इस समय अगर हम कोई कम समय की फसल ले लें तो अवश्य ही लाभकारी होता है, अन्यथा बहुत लोगों के खेत खाली पड़े रह जाते हैं। इसमें अगर हम दलहनी फसलों का चुनाव करें, उड़द और मूंग के, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। तो अपना खेत खाली न छोड़ करके अगर हम लोग उड़द मूंग की खेती करें तो कम समय में 60 से 75 दिन में आपको, जैसे चाहे मूंग लेते हैं 60-65 दिन में तैयार हो जाएगी, और उड़द की खेती करते हैं तो 70-75 दिन में आपका खेत खाली हो जाएगा। इससे जहां मिट्टी की उर्वरता में भी वृद्धि होगी, साथ ही साथ हमको कम लागत में अच्छा उत्पादन भी प्राप्त हो जाएगा। इस सीजन में बहुत ज्यादा कीड़े बीमारियों का भी प्रकोप नहीं होता है। ये ध्यान देना होगा कि सही तरीके से उचित क्वालिटी का हम बीज लें, उच्च गुणवत्ता का बीज लें। ऐसे बीज का चुनाव करें जो कि रोगरोधी प्रजातियां हों, इसमें कीड़े मकोड़ों का प्रकोप कम होता हो। अगर आप इसकी खेती करते हैं, सही बीज आपने लिया है, सही समय पर आपने बुआई करी है, उचित मात्रा में बीज का प्रयोग किया है, उचित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, सही से खरपतवार नियंत्रण की व्यवस्था कर रहे हैं, उसके पश्चात भी इतना सब करने के बाद आप मेहनत करते हैं, फिर भी अगर कीड़े बीमारियां इनका प्रकोप हो जाता है, इनको अगर हम ध्यान न दें तो अवश्य ही हमें हानि का सामना करना पड़ता है। हमारी लागत के अनुरूप हमको लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है। जहां तक बरसात की अपेक्षा जो जायद ऋतु में, गर्मी ग्रीष्म काल में इसकी खेती की जाती है, तो इसमें कीड़े बीमारियों का उतना प्रकोप नहीं होता है कि जिसपे इसकी लागत ज्यादा है। फिर भी हमको सावधानी बरतने की जरूरत होती है। आगे जब हम इसकी बुआई करते हैं, उस समय शुरुआती दौर में जब पौधे छोटे हैं, उस समय से लेकर के कुछ कीड़ों का प्रकोप होता है, चाहे वो पत्ती खाने वाले हैं, बाद में कुछ आपको रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप होगा, और जब फूल की अवस्था आती है उस समय भी रस चूसने वाले, फूल को खाने वाले या फल को खाने वाले कीड़ों का प्रकोप होता है, जिनसे हमको एकदम से सजग रहना पड़ेगा, उसका आकलन करते रहना होगा, देखभाल करते रहना होगा, और उचित समय पर सही प्रबंधन की जरूरत करनी पड़ेगी। रोग में भी अगर आप देखें तो बहुत खास बीमारियां इस सीजन में नहीं लगती हैं, लेकिन हाँ, कभी कभी आप देखते हैं कि अगर आपने रोगरोधी प्रजातियां नहीं ली हैं तो उसमें आपको पीत सिरा मोज़ेक रोग का सामना करना पड़ता है। तो यहीं से अगर हम लोग शुरुआत करें पीत सिरा मोज़ेक रोग के उसमें, तो आप जानते हैं कि विषाणु से होने वाली बीमारी होती है। अन्य फसलों में भी चाहे पत्ती सिकुड़ने वाली बीमारी आती है, या पत्ती पीली पड़ जाने वाली, सिराओं में पीली पड़ जाने वाली बीमारी होती है, इन सब को विषाणुओं के कारण ही होता है। आपको पता है ये लाइलाज बीमारियां होती हैं, बचाव ही इनका तरीका है। अन्यथा अगर आपको जानकारी नहीं होगी, जागरूक नहीं होंगे, तो आप जाएंगे कोई न कोई कीटनाशक, फफूंदीनाशक, कुछ भी अनभिज्ञता बस आप लाएंगे और वातावरण को भी प्रदूषित करेंगे, साथ ही साथ अपना लागत भी बढ़ाएंगे, और कोई नियंत्रण भी नहीं होगा। तो इसके लिए आप सभी ने देखा होगा, चाहे उड़द है चाहे मूंग है, बीच बीच में देखते हैं आप कुछ पौधों में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। आप सावधानी से देखें, शुरुआती दौर में ही अगर आपको 1-2 पौधों में ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है तो उनको सावधानी पूर्वक उस पौधे को उखाड़ कर उसको यहाँ वहाँ कहीं फेंके नहीं, इधर उधर फेंकना नहीं है, उसको आपको गड्ढा खोद करके मिट्टी में दबा देना है। इससे क्या होगा, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, चाहे वो थ्रिप्स हो या आपका सफेद मक्खी हो या आपका माहू हो, इस तरह के कीड़े अगर हैं तो वो क्या करेंगे, प्रकोपित पौधे का रस चूस करके जब स्वस्थ पौधे पे जा करके रस चूसेंगे तो उनमें भी फैलता चला जाएगा। तो पहला काम हम यही करेंगे, इनका उखाड़ करके हम इसको नष्ट कर दें। दूसरा, अगर आपको दिखता है कि कोई रस चूसने वाले कीड़े छोटे से छोटे, चाहे सफेद मक्खी है, मुनगा है, थ्रिप्स हैं, ये सब दिखाई पड़ रहे हैं,
तो उनके प्रबंधन के लिए एक कोई कीटनाशक का हम लोग प्रयोग अवश्य करते हैं। बेहतर होगा अगर नीम आधारित किसी कीटनाशक का प्रयोग कर लें। 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके अगर छिड़काव कर देते हैं तो धीरे धीरे उनका प्रबंधन हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। अगर रासायनिक में आप जाना चाहें तो चाहे इमिडाक्लोप्रिड ले लें, वो 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर, मतलब 3 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर दवा घोल लें, उसका आप अगर छिड़काव कर देते हैं तब भी इनका प्रबंधन हो जाएगा। ये रही बात पीतसिरा बीमारी की। मुख्य समस्या बीमारियों में इस सीजन में ये आती है। आगे चलें, अगर कीड़ों की बात करें, हम केवल मुख्य की बात करेंगे तो आप देखेंगे शुरुआती दौर में ही पत्ती खाने वाला कीड़ा आपको दिखाई पड़ता है। तो और जाकर के जब फूल की अवस्था आती है या पौधों के विकास की अवस्था है, उस समय माहू है, आपका रस चूसने वाला हरा फुदका भी दिखाई पड़ेगा आपको। इसमें थ्रिप्स भी दिखाई पड़ेंगे जो कारगर नुकसान आपको पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। साथ में पत्ती खाने वाले कीड़े भी होंगे, फली छेदक कीट भी दिखाई पड़ेगा, यहाँ तक कि तना मक्खी भी आपको कभी कभी देखने को मिलता है कि तना मक्खी के कारण भी अंदर सुरंग बना देती हैं। उसको भी पौधे को अगर आप उखाड़ के देखेंगे धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है, सूख जाता है, तो उखाड़ के देखेंगे, फाड़ के देखेंगे तो उसमें भी कीड़े दिखाई पड़ते हैं। इन सबके प्रबंधन की बात करें तो ओवरऑल अगर सारे प्रबंधन की बात करें तो हमें शुरुआती दौर से ही ध्यान देना होगा कि एक तो हमें बीज का शोधन अवश्य करना चाहिए, चाहे कीड़े की बात हो चाहे बीमारियों की बात हो। अगर कीट से आपका बहुत बीमारी से कोई भी नुकसान पहुंचता है, चाहे फफूंद से होने वाली बीमारी है सारी, तो उनके लिए हमको बीज का शोधन अवश्य करना है। किसी एक फफूंदी नाशक से आप बीज को शोधित कर लीजिए। रासायनिक में जाते हैं तो कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति किलो बीज की हिसाब से अच्छे से मिला करके शोधित कर लें। अगर आप जैविक उसमें जाते हैं तो आपका ट्राइकोडर्मा पाउडर आता है 4 ग्राम प्रति किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है, उसको मिला लें। या प्राकृतिक खेती आप करते हैं तो आपको बीजामृत लेना होगा, बीजामृत से बीज को शोधित करना होगा। अगर कीड़ों का भी प्रकोप होता है, आप उसको बुआई करते हैं, शुरुआती दौर में ही काट देते हैं या पत्तियों को खा जाते हैं, तो उसके लिए कीटनाशक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं शोधन के लिए। लेकिन ध्यान रहे कि पहले फफूंदी नाशक से करेंगे, फिर कीटनाशक से करेंगे, तत्पश्चात लास्ट में हम जैव उर्वरकों से करेंगे। कीटनाशक से अगर आपको करना है तो जैविक में अगर तौर तरीके में जाएंगे तो नीम आधारित कोई कीटनाशक ले लीजिए, 4-5 मिलीलीटर प्रति किलो बीज के लिए पर्याप्त होगा, उससे आप शोधित कर लीजिए। और प्राकृतिक खेती में बीजामृत से आप करते ही हैं, या आप इसमें रासायनिक में अगर जाते हैं क्लोरपाइरीफास ले लीजिए, 4 से 6 मिलीलीटर प्रति किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है। उससे अगर आप शोधित कर लेंगे तो अवश्य ही कि शुरुआती दौर में कीटों से भी आपकी सुरक्षा हो जाएगी। लास्ट में बात आती है कि हमारा जो पोषक तत्व प्रबंधन है उसको कैसे व्यवस्थित करें। उसके लिए मिट्टी के स्वास्थ्य को या पौधों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में विशेष योगदान होगा। तो इसमें जैव उर्वरकों का प्रयोग अवश्य करें। जैसा कि आप जानते हैं दलहनी फसल है, अगर इसको हम राइजोबियम कल्चर से अगर उड़द कर रहे हैं तो उड़द का मिल जाए, मूंग का है तो मूंग का मिल जाए, उससे अगर हम लोग बीज को शोधित कर देते हैं तो अवश्य ही आपका जो पौध होगा उसकी जड़ों में राइजोबियम की गांठें खूब ज़्यादा बनेंगी, नोड्यूल्स खूब बनेंगे, और उसमें जो वातावरण में नाइट्रोजन बहुतायत मात्रा में पाया जाता है वो नाइट्रोजन आपके मिट्टी में आएगा, आपके पौधों को मिलेगा, जिससे पौधे को तो नाइट्रोजन मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ जब आप इसकी कटाई कर लेंगे तो आपके मृदा स्वास्थ्य को भी सुधारने का काम करेगा और आपको ऊपर से कभी भी यूरिया की टॉप ड्रेसिंग नहीं करनी पड़ेगी। आप इन्हीं सब से अपनी मिट्टी को भी शोधित कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमको हमारे उसमें कोई फफूंदी से होने वाली बीमारियां लगती हैं, उगठा लगता है या कुछ भी लगता है, तो आप ट्राइकोडर्मा पाउडर लेकर के 1 कुंटल गोबर की सड़ी खाद ले लीजिए, उसमें 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर ले लीजिए, उसको मिला करके नमी युक्त खाद होनी चाहिए, उसको छाए में कहीं 8-10 दिन के लिए रख देंगे। उसके बाद अगर
जुताई के समय में अंतिम जुताई पे मिला करके पूरे खेत में तैयार कर देते हैं, तो जो भी फफूंद से होने वाली बीमारियां हैं आपके मिट्टी को शोधित हो जाएगी, तो उसमें भी फायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ इसी तरह से जैव उर्वरकों से भी हम लोग कर सकते हैं, चाहे एनपीके है, कंसोर्टिया से मृदा को शोधित कर सकते हैं। कीड़ों के प्रबंधन में जहाँ बीज शोधन की बात हो गई, मृदा शोधन की बात हो गई, अब समय पे बुआई का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आगे पीछे आप करते हैं उससे भी कीड़े बीमारियों पर असर पड़ता है। हमको खेत की निगरानी समय समय पे करते रहना है। खरपतवार प्रबंधन का भी विशेष योगदान होगा। आप देखते हैं कि खरपतवार पे जो कीड़े हैं, बीमारियां हैं, वो पहले पनपते रहते हैं। जब हमारे फसल में ऐसी अवस्था आती है, फूल की अवस्था आती है, फल की अवस्था आती है, उस समय उस पर सवार होकर के वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए हमको खरपतवार का प्रबंधन भी आवश्यक है। जहाँ पोषक तत्वों के साथ भी कंपटीशन पौधों से होता ही होता है, हमारे पौधे को भी दबा देता है, साथ ही साथ कीड़े बीमारियों के नियंत्रण में भी बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए खरपतवार का प्रबंधन अवश्य करेंगे। इसके बाद हमको करना ये होगा कि कीड़े मकोड़ों बीमारियों को पकड़ने के लिए, उनकी स्थिति का आकलन करने के लिए हमें फेरोमोन ट्रैप, जिसको गंधपास के नाम से जानते हैं, अलग अलग कीड़े का अलग अलग होता है। जिस कीड़े का तगड़ा प्रकोप होता है उसका हम खेत में लगा सकते हैं। जो रस चूसने वाले कीट हैं या अन्य कीड़े भी हैं, उनको एकत्र करने के लिए, उनका प्रबंधन करने के लिए नीला और पीला जो आपका स्टिकी ट्रैप आते हैं, चिपकने वाले प्रपंच आते हैं, उनको आप खेत में जगह जगह लगा देंगे। तो इससे चाहे सफ़ेद मक्खी हो, चाहे आपका थ्रिप्स है, आपका एफिड है, या और जो भी कीड़े हैं, वयस्क हैं, वो सब उड़ते हुए जाएंगे, वहाँ आकर्षित होंगे और उनका प्रबंधन हो जाएगा। आप देखते हैं कि जगह जगह आपको दिखाई पड़ता होगा कि प्रकाश प्रपंच का आजकल प्रचलन आया है। अगर हम लोग प्रकाश प्रपंच लगा देते हैं, जो कि आज आपको बाजार में सोलर पैनल से लगा हुआ मिलेगा, इसको बिजली की कोई व्यवस्था नहीं करनी है, तो आप जब खेत में उसको लगा देंगे तो सौर ऊर्जा से वो चार्ज होता रहेगा, और जैसे ही अंधेरा होगा आपका ये ट्रैप जल जाएगा, प्रकाश प्रपंच जल जाएगा, और उसमें जो लाइट होगी वो आपके जो भी कीड़े होंगे वयस्क, उनको आकर्षित करेगा, उड़ के चले आएंगे, आसपास के कीड़े आएंगे, और नीचे टब रखा होगा, उस टब में पानी होगा जिसमें पड़ करके उनका प्रबंधन हो जाएगा। ऑलरेडी जब वो मर जाएंगे तो हमारी फसलों पे जा करके नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर हम लोग शुरुआत से ही इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, सारे गंधपास को लगा के रखें, और जो शुरुआती दौर में कीड़े मकोड़ों बीमारियों से प्रकोपित पौधे हैं या उनके कोई भी अवस्थाएं हैं, उनको इकट्ठा करके समय समय पे नष्ट करते रहें, तो हमको रसायनों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिससे फायदा ये होगा, आपकी लागत में भी कमी आएगी, साथ ही साथ हम वातावरण को दूषित नहीं करेंगे, और हमारा जो अन्न होगा वो भी विष मुक्त होगा। अगर प्रयास यही करें कि शुरुआत में सारे विधाओं का प्रयोग करते हुए ऐसी दशा ना आने पाए, कीड़े बीमारियों का नियंत्रण के लिए हमें जहर का प्रयोग करना पड़े, जिसको हम सभी लोग जानते हैं, जाते हैं दुकान पे कि इसको मारने के लिए दवाई दे दी। वो दवाई नहीं है, वो जहर है, विष है। अगर कोई भी रसायन कीड़े को मार सकता है, बीमारी को मार सकता है, खरपतवार को मार सकता है, तो हमारे लिए टॉनिक किसी भी रूप में नहीं हो सकता है। हमें भी मारेगा धीरे धीरे असर करके। तभी आज आप देख रहे हैं हर घर में कहीं न कहीं किसी को पेट की समस्या है, किडनी की समस्या है, सांस की समस्या है, और उससे भी भयंकर कैंसर जैसी महामारी का प्रकोप होता जा रहा है। इन सब में इन्हीं विषैले रसायनों का योगदान है। अब अगर इतना सब करने के बाद भी हमारा कोई कीट आ ही जाता है, तो उसके प्रबंधन के लिए हमको कीटनाशकों का प्रयोग करना होगा, लेकिन उसमें भी हम ध्यान रखें जो सुरक्षित कीटनाशक हैं, हरे निशान वाले कीटनाशक हैं, उनका प्रयोग करें। और उनका भी प्रयोग करने में जब हमारे कीड़े की क्षति स्तर आ जाए, आर्थिक क्षति स्तर आए, तभी उनका प्रयोग करें। कभी भी कीट न दिखाई पड़ने पर कोई भी कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं है। जब उनका आर्थिक क्षति स्तर आ जाए, उनकी जनसंख्या इस लायक हो जाए कि हमारी फसल में नुकसान पहुंचाएगा, तभी हमको प्रयोग करना है।
उचित मात्रा में दवा का जो संस्तुत मात्रा है उसी को ध्यान में रख के प्रयोग करें। कभी भी ज़्यादा ना डालें या कम ना डालें। डालने का समय आपको ध्यान रखना होगा, या तो प्रातः के टाइम पे उष्णा पड़ी हो तो अन्यथा शाम के टाइम पर। जब ये भी ध्यान रखें कि मधुमक्खियाँ आदि का भी वहाँ पे विचरण ना हो रहा हो और बहुत तेज धूप ना हो। आजकल जान रहे हैं कितनी तगड़ी धूप होती है, गर्मी होती है। अगर आपने छिड़काव कर दिया और वो धूप में पानी उबल गया तो आपकी पत्तियों पे दुष्प्रभाव पड़ेगा। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए, अपने आप को भी सुरक्षित रखते हुए, अपने शरीर को ढकते हुए, जिससे जहर आपके ऊपर कहीं से भी न जाने पाए, चाहे हाथ से, चाहे सांस के माध्यम से, चाहे मुंह के माध्यम से। इस चीज़ का भी हम लोग ध्यान करेंगे। तो अगर रस चूसने वाले कीड़े दिखाई पड़ते हैं तो उनके लिए आप चाहे नीम आधारित कोई कीटनाशक है 3 मिलीलीटर 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल कर छिड़काव कर सकते हैं। रस चूसने वाले अगर कीड़ों के लिए जो रासायनिक में अगर आप जाते हैं, इमिडाक्लोप्रिड है, इनका यूज कर सकते हैं, या क्लोरपाइरीफास का भी हम लोग 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही पत्ती खाने वाले हैं और आपका फल में छेद करने वाले कीड़े हैं, इन सब के प्रबंधन के लिए आपको चाहे इंडोक्साकार्ब है 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं, या क्लोरपाइरीफास का भी प्रयोग कर सकते हैं, बीटी फार्मुलेशन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल करके। इन सब का चीज़ों का अगर हम लोग करेंगे, समय से प्रयोग करें, सही मात्रा में प्रयोग करें, सही तरीके से प्रयोग करें, तो अवश्य ही हमारी लागत भी नियंत्रित रहेगी, हमारी लागत कम होगी और वांछित लाभ मिलेगा, गुणवत्ता युक्त उत्पादन मिलेगा, जिसको सही जगह पे ले जा करके हम लोग अच्छा उसका रेट प्राप्त कर सकते हैं।